प्रातः क्लास चल रहा था 21 जुलाई 1977। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ। जन्म अर्थात प्रत्यक्षता। आदि तो मुझे अच्छे समझ गए हो कि देवताओं का जन्म कैसे होता है और भगवान का जन्म कैसे होता है। स्थूल जन्म की तो बात ही नहीं। भगवान तो दिव्य अलौकिक जन्म लेते हैं और तुम बच्चों का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन भी बन जाते हैं। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताते रहते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। एक होता है बेसिकली आत्मा का ज्ञान देना और दूसरा होता है एडवांस में आत्मा का ज्ञान हो जाना। मैं आत्मा कौन सा विशेष पार्टदारी हूँ, कौन सा विशेष देवता हूँ। तो देवत्व रूप का अपने को भान हो जावे, दूसरी आत्माओं को भी भान हो जावे। ये है हमारी आत्मा का जन्म, देवता का जन्म। आत्मा का किसी को भी पता नहीं है। देखो एक छोटी सी बूंद से कितना बड़ा शरीर बनता है। शरीर के जन्म का पता हो जाता है और आत्मा तो कितना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे इतने छोटे बीज से झाड़ कितना बड़ा निकलता है। वो बीज विनाशी तो उसका झाड़ भी विनाशी। और ये सत्य रूपी झाड़ है विनाशी, तो उसका आत्मा रूपी बीज भी अविनाशी है। जब समय होता है तो आत्मा आकर के शरीर में प्रवेश करती है। तो अपने को बार बार आत्मा समझना है। अपने को आत्मा समझना और अपने बाप परम पिता परमात्मा को याद करना। ये अक्षर ठीक रीति बुद्धि में धारण करो। फिर ये भी तुम जानते हो कि वो ही परम पिता भी है, परम टीचर भी है। ये बात हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए।
ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि अब हमें वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। सत्युग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, और कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। कहाँ बहुत छोटा परिवार, और कितना भी विस्तार पा गया। अनेक धर्म, अनेक मतांतर हो जाते हैं, और सत्युग में तो ये मतांतर कुछ भी नहीं रहते। बहुत छोटा परिवार होता है। बच्चों को दिन में ये चिंतन चलना चाहिए, बुद्धि में यही बातें आनी चाहिए। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीदने पड़ते हैं, और यहाँ पर तो कोई भी किताब शास्त्रों आदि की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात की पढ़ाई है। ये चित्र आदि भी छपवाए हैं तो बच्चों आदि को समझाने के लिए। जो सालिम बुद्धि है उनको चित्रों की भी कोई दरकार नहीं है। बाकी ये चित्र आदि भी कोई रहने नहीं है। जिनका राज्य होता है उनकी अपनी पढ़ाई होती है, अपनी भाषा चलती है। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो गज वजन आदि दूसरे थे। अभी तो देखो मीटर, किलोमीटर आदि क्या क्या कहते रहते हैं। प्रजा पर राज्य है तो सब कुछ बदलता जाता है। आगे स्टैंप में भी राजा रानी के बिना और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है तो सबके फोटो डालते रहते हैं। जो भक्त होकर के गए हैं उनके भी स्टैंप बनाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अपनी अपनी स्टैंप्स बनाते जाएंगे। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे है? ब्रह्मा वो तो गए, कितने साल हो गए, 30 साल हो गए शरीर छोड़े, उनके पीछे क्यों पड़े बेचारे? ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो फोटो आज से ही चले आए। वो तो झंडे में, स्टाम्प में कोई न कोई यादगार चली आई है। लेकिन प्रजा के ऊपर प्रजा का जब राज्य होता है तो प्रजा वर्ग में तो अनेकों प्रजाएं अनेक प्रकार की होती हैं, अनेकों नेताएं होते हैं, उनके फोटो अपने अपने छपाए देते हैं, तो अपनी अपनी स्टैंप्स बनाते जाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में साफ शूटिंग होती है। कैसे? अरे त्रिमूर्ति की जगह तालियों का चित्र। हाँ, त्रिमूर्ति छपाते हैं तो उसमें दीदी दादी दादाओं के चित्र छपा देते हैं। एडवांस में अभी आगे होगी। साकार में जब तक है तब तक भक्ति मार्ग नहीं होता है, और साकार जब लोप हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है, तो देहधारी धर्म गुरुओं द्वारा
भक्ति मार्ग की शूटिंग होने लगती है। धनी धोरी तो कोई रहता नहीं है। तो धनी धोरी के रहने और ना रहने दोनों की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में दोनों ही प्रकार की शूटिंग होती है। इन लक्ष्मण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ। मम्मा बाबा जीवित थे तो लक्ष्मी नारायण के एक ही फीचर्स थे। जो भी लक्ष्मी नारायण के चित्र छपाए जाते थे उनमें एक ही फीचर होता था जो साक्षात्कार से तैयार किया गया था। उनके शरीर छोड़ने के बाद लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलते चले गए। महाराजा महारानी जैसे चेंज हो गए। ऐसे नहीं कि जो पास हो गए हैं उनको लाखों वर्ष हुए तो मिट गए हैं। नहीं, पुराने से पुराने राजा लोग जिनके चित्र भी दिखते हैं। कृष्ण का चित्र तो बहुत दिल से लगता है क्योंकि शिव बाबा के बाद है कृष्ण है। शिव बाबा का चित्र कौन सा है? शिव बाबा के बाद है कृष्ण का चित्र। बाद क्यों? क्योंकि शिव बाबा से पहले पहले जन्म होता है कृष्ण बच्चे का। सूक्ष्म बतन से तो तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है। फिर किसका कनेक्शन है? तुम्हारा कनेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म वालों का सूक्ष्म बतन के फरिश्तों से कनेक्शन है। चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, दूसरे दूसरे धर्मों में फरिश्तों की मान्यता होती है और भारतवासी सिर्फ देवताओं को मानते हैं। ये सभी बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने के लिए। ये है बिल्कुल नई बातें, नई पढ़ाई है। तुमने ये बातें सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखाए रहे हैं। तुमको उनको नहीं, इनको दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनको राजयोग परमपिता परमात्मा नहीं सिखाते हैं, तुमको सिखाते हैं। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, जो और किसी धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके। तुम जानते हो कि राजयोग एक ही परमपिता परमात्मा सिखाई सकते हैं। जो औरों से राजयोग सीखते हैं वो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नीचे भी गिरते जाएंगे। बाप ने राजयोग सिखाया,
तो टॉप में पहुंचाया। और मनुष्य गुरु जो राजयोग सिखाते हैं तो खुद भी नीचे जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। ये महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। कब लगती है? जब तुम टॉप में पहुंच जाते हो तो और सब धर्मों का विनाश हो जाता है। तो क्या होता है तो आगे चल करके देखेंगे। जो एक छोड़ अनेक बाप बनाते हैं, अनेक गुरुओं को फॉलो करते हैं, आगे चल करके क्या होगा तो देखना है। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, इस बारे में लिखते हैं कि स्टार गिरेगा तो 100 फुट समुद्र उछल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तो साफ खंड डूब जाएंगे। सौ फुट अगर समुद्र उछल जाएगा तो बंबई का क्या हाल होगा? दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। 21 जुलाई संसद की वाणी का दूसरा पेज। इस बार के पहले ही तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से राजाई प्राप्त करनी है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई और ऊंच से ऊंच तुम्हारी राजाई। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। जो ही फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। तुम अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो और नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा कोई पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा इस शरीर द्वारा कितने पाप कर रही है। वाचा से पाप करते हैं। तुमको तो हियर नो इविल करना है। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप आत्मा को कहते हैं तुम बच्चे सुखधाम का मालिक कैसे बनते हो। अभी ये बात समझना है। याददाश्त आती है कि हम ही आज सनातन देवी देवता धर्म वाले चक्कर लगा करके आए हैं। अभी फिर चक्कर लगाकर तुमको वो ही बनना है। इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हैं जिससे तुम इतने मीठे बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने कैसे 84 का पाठ बजाया। पहले पहले हम यह थे। ये कहानी है ना, तो बुद्धि में आना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले हम तो देवी देवता थे।
हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हूँ। आगे तो ये जरा भी ख्याल नहीं था कि हम आत्माओं का वो घर है। वहां से हम आते हैं पार्ट बजाने के लिए, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनते हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मणवंशी हो, तो तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने। ईश्वर वैश्य करके तुमको शिक्षा देते हैं। ईश्वरीय शिक्षाओं को धारण करने से तुम आसुरी गुणों को त्याग देते हो। वो सुप्रीम बाप टीचर है, गुरु भी है। हम उनकी मत से सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हम ना अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र बन करके आकर के राज्य करेंगे। राज्य करेंगे तो जीवन मुक्ति में आवेंगे। पहले पहले पवित्र बनकर मुक्ति धाम में जाएंगे। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ कैसे हैं? मुक्ति में तो सब जाएंगे, तो मनुष्य शक्ति की कोई आत्मा ऐसी है जो मुक्ति में न जावे? शरीर में रहते हुए हैं? शरीर में रहते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति। शरीर में रहते हुए मुक्ति, उसको तो जीवन मुक्ति ही कहा जाता है। असली जीवन मुक्ति क्या है? सतयुग में देवताएं जो आकर जन्म लेंगे वही जीवन मुक्ति है। असली जीवन मुक्ति है कि इस जन्म में ही जीवन भी रहे और सुख दर्दों से मुक्त स्टेज रहे। सुखों का अनुभव करें लेकिन दुखों का अनुभव न करें। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र बनकर के आकर के राज्य करेंगे। तो ये चक्र है ना, इसको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्र। चक्र ज्ञान की बातें हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र खड़ा नहीं रहना चाहिए, फिराते ही रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम इन रावण पर जीत पाए लेंगे। इन रावण क्यों कहा? इस रावण पर जीत पाए लेंगे, ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि रावण के अनेक सिर हैं, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। अभी याद आई है याद करने के लिए, ऐसे नहीं याद के लिए कोई माला बैठ करके फेरनी है। आत्मा में ही अंदर में ज्ञान है जो तुम बच्चों को फिर भाई बहनों को समझाया है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। और ये ज्ञान मेरे में ही है जिससे मैं तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ।
इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बीज में सारे झाड़ की नाली समाई हुई है। बीज को देखने से ही पता लग जाता है इसका झाड़ कैसा होगा। उनको बागवान कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि के नए झाड़ का बीज बोते हैं। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने लगाया। अभी तुम देवी देवता धर्म का बन रहे हो, तो ये सारा दिन याद करते फिर आते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं और पवित्र भी जरूर बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो और कोई होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रहें। ये मुश्किल बात है। अरे सत्युग में ये लक्ष्मी नारायण थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बना करके फिर देवता बनाते हैं। बाद में हम पूज्य से पुजारी बनेंगे। वाम मार्ग में जावेंगे तो शिव का मंदिर बना करके पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य नहीं कह सकता। 84 का चक्र गाते भी है, परंतु वो फिर 84 लाख योनियों में ले गए। बात उड़ जाती है। तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पर पवित्र नहीं बन सकता है। यहाँ मना कहाँ? ये पुरानी दुनिया 500 करोड़ की जहाँ तक है, वहाँ शरीर पावन नहीं बन सकता। नरक की दुनिया में स्वर्ग का फाउंडेशन चाहिए। आत्मा पवित्र बन जाती है तो अपवित्र शरीर का भान छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर के जाना है। अभी प्योर दुनिया स्थापन हो रही है। कहाँ स्थापन हो रही है? तो नरक की दुनिया के बीच में ही स्वर्ग की पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जा रही है। यही बात याद रखना चाहिए। अभी हम वापस जाते हैं। अभी बाप और घर को याद करो। घर में बाप को याद करो। बल तुम जानते हो कि बाबा इसमें बैठे हुए हमको सुनाए रहे हैं।
परंतु बुद्धि में परमधाम स्वीट होम में लौटना है, यही याद रहना चाहिए। टीचर घर छोड़ करके तुमको पढ़ाने आते हैं, कहाँ है घर? है? शांतिधाम में है। आत्मा का ज्ञान कहाँ से निकला? मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, ये बेसिक नॉलेज कहाँ से मिली? जहाँ से ये बेसिक नॉलेज निकली, वही आत्मा आत्म की स्थिति में स्थित होंगी। तुम परमधाम को शक्ति पर उतार लेंगे। गीता ज्ञान कहाँ से आया? कहाँ से आया? तुम बच्चों के पास जो गीता ज्ञान आया वो कहाँ से आया? उन मनुष्यों ने तो किताबों में लिखा है, अणुअणीयान समनुस्मरेत्य, आत्मा अनुरूप है, प्रकृति के बीच में रहती है। फिर कहते हैं उत्साकार है, फिर कहते हैं मन जड़ है। तुमको तो अलग बात बताई गई। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई अंगुष्ठ से विकल नहीं है, वो तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, प्रकृति के बीच में रहती है। परंतु ये ज्ञान आया कहाँ से तुम्हारे पास है? माउंट आबू से आया ना? है? आया कहाँ से? माउंट आबू से आया। तो जहाँ से आया है वहीं जाकर के संपन्न स्टेज पहुँचेगी। तुम आत्मा मूल वचन में पहुँच करके आत्म की स्थिति में स्थित हो जा रहे हैं। टीचर भी घर छोड़ करके तुमको यहाँ पढ़ाने आते हैं, माउंट आबू बैठ करके नहीं पढ़ाते हैं तुमको, है? माउंट आबू बैठ के पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं? वहाँ बैठ सुनाते हैं या पढ़ाते हैं? सुनाते हैं। और पढ़ाते पढ़ाने के लिए यहाँ खारे गाँव में आते हैं, खारी सागर के बीच में पढ़ा करके फिर बहुत दूर चले जाते हैं। पढ़ा करके बहुत दूर कहाँ चले जाते हैं? सेकंड में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आने जाने में देर थोड़ी लगती है। बंदर खाना चाहिए। तो देखो आत्मा का भी ज्ञान बाप ने दिया है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं होती है। जिस गंदी चीज से हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो जावे, इसके साथ सरस्वती वाणी का तीसरा पेज। देवताओं की कितनी सुंदर पहरवाई है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, दौड़ने की भी दरकार नहीं है, है? विदेशी कपड़े कैसे होते हैं? हम धोने पड़ते हैं या
ज्यादा धोने पड़ते हैं। तो इन कपड़ों को देख करके कितनी खुशी होगी। आत्मा जानती है कि भविष्य में 21 जन्मों तक हम ये बनेंगे। तो देखते ही रहना चाहिए। ये चित्र लक्ष्मी नारायण के सबके पास होना चाहिए। इनको देखने में बहुत खुशी होगी। हमको बाबा ये बातें बताते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे जो खुश होने चाहिए, खुश होने के बदले और ही रोते हैं। परंतु हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? कोई रोते हैं, कोई खुश होते हैं, हमको फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए? देवताओं के मंदिर में जाकर के महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। कितने नाम एक साथ बोलते चले जाते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में ही लिखी हुई है, जिनका अर्थ तुम जानते हो। परंतु शास्त्रों में किसने लिखा है? ढेर मनुष्यों ने लिखा पहले या कोई एक ने लिखा है? कहते हैं व्यास ने। यहाँ कोई नए भी बनाते रहते हैं, नए शास्त्र भी बनाते हैं ना। ग्रंथ आगे तो बहुत छोटा था, हाथ का लिखा हुआ था। अभी तो देखो गुरु ग्रंथ साहब कितना बड़ा बना दिया। जरूर एडिशन किया हुआ होगा। अब गुरु नानक आकर के क्या जगह ज्ञान देंगे? वो तो आते ही ये धर्म की स्थापना करने। वास्तव में ज्ञान देने वाला तो एक ही है। गुरु नानक का ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा? कोई की सदगति तो होती नहीं है। सदगति हो भी नहीं सकती, तो फिर उनको गुरु कहा भी नहीं जाए। क्राइस्ट भी आते हैं, वो भी सिर्फ धर्म स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं तो फिर वापस जा गए। परंतु इन सबको घर भेजने वाला कौन है? क्या क्राइस्ट सबको वापस ले जाएगा? नहीं, वो क्राइस्ट भी अभी तमो प्रधान अवस्था में है। जो भी मनुष्य आत्मा जन्मने के चक्कर में आने वाली है, सब सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से पसार होती है। जो 4 अवस्थाओं से जो आत्मा पसार नहीं होती है, सदा सत्य है, सदा शिव है, वो ही वापस ले जा सकता है। वो धर्म पिताएं इस समय सब तमो प्रधान स्टेज में, तो सब का विनाश होना। इस समय सभी की जर्जरीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान आकर के बने हैं।
तो जरूर चक्कर को फिरना चाहिए, परंतु पहले तो नया धर्म चाहिए। जो सतयुग में था वही रहेगा। बाप ही आकर के आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि बाप ही सत्य है। सत्य बाप आकर के सतयुग बनाते हैं। सतयुग में एक धर्म होगा। ये याददाश्त तुमको आती है ना, सारा चक्र याद करना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा करके घर वापस जाते हैं। तुम बोलते चालते सुदर्शन चक्रधारी हो, वो फिर कहते हैं कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी, दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से सवासुरों को मारा। तो कौन सा सुदर्शन चक्र था? जिस चक्र को घुमा करके सब असुरों को धराशायी कर दिया। ये चक्र कब से घूमना शुरू होता है? चक्र घूमता है तो असुर धराशायी हो जाते हैं। कहते हैं आकासुर बकासुर आदि के चित्रों में भी चित्रण किए, दिखाए है ना, परंतु ऐसी तो कोई बात होती नहीं कि कोई जानवर की आकार के अकासुर बकासुर हुए हो। अकासुर माना आंख की तरह बाप की ग्लानि की दुर्गंध छोड़ने वाले, और बकासुर फालतू बक बक करने वाले, जिनकी बक बक से कोई फायदा नहीं होता। ये सुदर्शन चक्र से पाप कटते हैं, पापियों का विनाश होता है, पापियों का आसुरीपना खत्म हो जाता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं? देवताएं होते हैं सतयुग में और असुर होते हैं कलयुग में। बीच में है संगम युग। ये शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं, जिनमें स्थूल मार्ग का दिखाई गई है। उन शास्त्रों में ज्ञान का नाम निशान नहीं है। ज्ञान सागर तो एक ही बात है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा को प्योर बना करके वापस नहीं ले जा सकता। पार्ट जरूर बजाना है इसको, है बाप को, और इम्प्योर बनी हुई आत्माओं को पार्ट जरूर बजाना है। तो अब आपने 84 के चक्र को भी याद करना है। अभी हम सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी भी नहीं मिलता है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक और पारलौकिक, और फिर ये है अलौकिक बाबा। ये इस समय की ही बात है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे शिव बाबा को ही याद करते हो, ब्रह्मा को याद नहीं करते हो।
भले कोई ब्रह्मा के मंदिर में भी जाकर के पूजा करते हैं, वो भी तब पूजते हैं जबकि सूक्ष्म में अव्यक्त मूर्त हो जाता है। ये शरीरधारी ब्रह्मा तो पूजा करने के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूर्ति दिखाते हैं, तो मूर्ति के चित्र में सभी चीजों को नहीं दिखाते हैं। कभी फिर ब्रह्मा को दाढ़ी मूर्ति दिखाते हैं कि पता पड़े ये कहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती ही नहीं है। ये सब बातें बच्चों को समझाई दिए। तुम्हारा नाम वाला होता है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचे से ऊंचे है, जरूर सोमनाथ पे लाया होगा। फिर क्या हुआ? ये दिल वाला मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो और ऊपर में स्वर्ग करा है। मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर में होगा, तो उन्होंने ऊपर बना दिया है। परंतु वास्तविक अर्थ क्या है? ऊंची स्टेज की बात है। तो चित्रकार मंदिर में स्वर्ग को कैसे दिखा दे, नीचे स्वर्ग कैसे बना देंगे? सात्विक स्टेज में चित्रकारी की है तो उनकी समझ में था, तो ऊपर छत में बना दिए है। बनाने वाले कोई समझते नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति भी हैं जो मंदिर बनाते हैं, उनकी अहमदाबाद में बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, उनको पकड़ना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि दिलवाड़ा मंदिर पर जो तुम्हारा किताब बना हुआ है, वो भी उनको समझाना चाहिए। बोलो आकर के समझो, हम आपको दिलवाड़ा मंदिर की पूरी समझानी देंगे। ये समझानी बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। भगवान बाप हमको समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।